है ना। उस लिखा हुआ का मेन मकसद क्या है, उससे क्या जुड़ा हुआ बात हम बताना चाहते हैं, तो कुछ समय में हम आप लोग को समझाएंगे, ठीक है ना। इसी से सारा सिस्टम है, पूरा खेल चल रहा है। तो जिसमें पहला कॉलम में है, देखिए, आग, पानी, मिट्टी, हवा, आकाश। इसको बनाया कौन है? कुदरत। हम इस पर एक नाम दिए हैं, ठीक है। कुदरत से उत्पन्न हुआ है ये। और ये पांचों मिल करके क्या बना है? जीव लिखते हैं, ठीक है। जीव। ये पांचों मिल करके क्या बना है? जीव। इसके जन्मदाता कुदरत। हाँ। एक कॉलम है शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। एक और भी होगा जो धार्मिक गुरु लोग बताएंगे, ठीक है। इसके जन्मदाता कौन है? धार्मिक गुरु। जिसको धर्म का जानकारी है, ठीक है। इस चारों से मिलकर के क्या पैदा हुआ है? अंधविश्वास। विश्वास नहीं बोलेंगे हम, अंधविश्वास बोलेंगे। वो हम अभी कुछ देर में प्रूव करेंगे, ठीक है। और तीसरा कॉलम है ST, SC, OBC, जनरल और EWS। इसके जन्मदाता कौन है? हमको तो नाम कुछ और देना चाहिए था। अम्बेडकरवादी लोग इसको ज़्यादा मानते हैं, है ना। लेकिन हम किसी का नाम का है लेंगे, महफिल हम लोग का है, किसी दूसरे का गुणगान का है। वैज्ञानिक गुरु नाम देते हैं, ठीक है। इसको ये लोग जन्म दिए। और इससे किस चीज़ का अभी निर्माण हुआ है? भ्रष्टाचार का। जबकि ये लोग बनाया किस लिए गया था? इंसान का बढ़िया से रख रखाव के लिए, उसको सही दिशा दिलाने के लिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ? ये दो वर्ण जो है ना, दो कैटेगरी, धार्मिक गुरु का, वैज्ञानिक गुरु का, दोनों का आपस में टक्कर चलते रहता है। ये लोग और ये लोग में कोई अंतर नहीं है। दोनों को अपना अपना, ये धार्मिक तरीका से लोग को अपना जो भी सिस्टम है उसको बतलाते हैं, जातिवाद पैदा करते हैं। ये लोग भी जातिवाद पैदा करता है ना, ब्राह्मण है तो शूद्र है, इसका घर मत खाओ, उसका घर मत खाओ। और वही काम ये लोग भी साइंटिफिक तरीका से करते हैं। दलित है, छोटा जात है, मिडिल क्लास फैमिली है, तो दोनों का एक ही काम है, बस एक वैज्ञानिक तरीका से चल रहा है और एक धार्मिक तरीका से चल रहा है। दोनों में कोई हमको अंतर नहीं हो जाता है हमारा दृष्टि से। आप लोग का सोच क्या बोलता है, हमारा बताने के बाद वो आप लोग तय कीजिएगा। इसमें से कोई भी हम जो बात बोल रहे हैं कैसे अंतर होगा तो हमको बताइएगा, ताकि हम भी सुधार कर लें। हम फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर गलत होगा तो खुद से सुधार करेंगे ना। ये लोग क्या है, ये इस सब का अगर हम एक एक करके व्याख्या करें तो बहुत समय लगेगा। ये दोनों एक दूसरे का बुराई करके सीढ़ी बनाए हैं अपना कामयाबी पाने के लिए, और इन लोगों को कुछ चंद लोग इस्तेमाल करते हैं। 150 करोड़ जनता है, उसमें से कुछ गिने चुने लोग धार्मिक गुरु लोग होंगे, 1%। वो 1% 99% पे राज कर रहे हैं। वो लोग जैसे चाहते हैं वैसे चला रहे हैं लोगों को। अंधविश्वास इन लोग इस सब के माध्यम से फैलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर अंधविश्वास तो ये धार्मिक वर्ड हुआ, वही चीज़ दूसरी भाषा में हम बोलेंगे, इन लोगों का भाषा में, वैज्ञानिक गुरुओं का भाषा में, भ्रष्टाचार। आज के डेट में भ्रष्टाचार ही है। इतना विज्ञान टेक्नोलॉजी जो विस्तार किया है, तो समाज को क्या दिया है? समाज में क्या बढ़ रहा है? सब कोई सपना देखता है कि नहीं अच्छा संसार मिलेगा। यहाँ तो अच्छा के चक्कर में पूरा बुराई ही होते जा रहा है। किसका भला हो रहा है? घर घर में मोबाइल है, हाथ हाथ में मोबाइल है, लेकिन कौन सुखी है? और गार्जियन लोग से पूछिए, गार्जियन लोग भी सुखी है। इस्तेमाल तो सब कोई कर रहा है, लेकिन सब कोई अलग है एक दूसरे से।
ये ST OBC सब जात जो बन गया है, इसके निर्माता कौन होंगे? कोई एक ही पर्सन होंगे जो कोई एक आदमी होंगे जो इस चीज़ को लागू किए हैं। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा कैटेगरी है कुदरत का, जो आग, पानी, मिट्टी, हवा, आकाश, इस सब से मिल करके बना है जीव, जिसका ना कोई जाति है ना धर्म है। अगर जाति है तो कोई पशु है, तो कोई पक्षी है, तो कोई इंसान है, यही ना जात हुआ। और ये आग, पानी, मिट्टी, हवा, आकाश सब एक दूसरे का विपरीत है, लेकिन इस संसार में है एक साथ। इसमें से किसी भी एक का मात्रा हटा दीजिए, सृष्टि बचेगा? हाँ, ये पांचों मिल करके जब संतुलन में है तो जीव जिंदा है। और ये जब बोला है कुदरत, हम जब जीव पैदा किए हैं तो इसको पालने का संसाधन भी हमारे पास है, लेकिन इसको अपना कौन रहा है? कोई भी अपना रहा है? यहाँ अपना रहा है कौन? ये लोग भी इसी से पैदा हुए हैं, ये लोग कहीं अलग से नहीं आए हैं, इसी से पैदा हो करके, इसी से ले करके, इसी का खा करके जब पेट भर जाता है तो ये सारा खेल ये लोग रचते हैं। भ्रष्टाचार का, अंधविश्वास का ये लोग नहीं फैलाएंगे तो इनका पेट कैसे पलेगा? तो हम किसी का पर्सनल एक का नाम नहीं ना ले रहे हैं, यहाँ बता दिए ये लोग ये फैला रहे हैं। ये सब का ज़रूरत नहीं है। अगर ये है तो किसी एक ही शरीर में ये सारा गुण है। हम बोलिएगा, हम प्रूफ करेंगे, और उस प्रूफ को कोई नकार करके हमको दिखाएगा, तो हम तुरंत में तो सब कुछ नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे करके सब कुछ बताएंगे। शॉर्ट टाइम में हम बहुत कुछ नहीं सिखा सकते हैं, इसको पार्ट बाय पार्ट करके हम आगे भी बताते जाएंगे। शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ये सारा का सारा आपका एक शरीर में होगा। कैसे वो भी बता देंगे। और ये ST SC OBC जनरल EWS जो इतना कैटेगरी है जात। अब हमको ये बताइए, जब स्कूल परिसर में जब सबको एक समान ढंग से बैठा दिया जाए, उसका माथा में कुछ तो लिखा नहीं रहेगा, ना कोई तिलक लगा ना कुछ। उसके बाद इनका धार्मिक गुरु और एक वैज्ञानिक गुरु को बोलेंगे कि जा कर के अपना जात को पहचान करके लेकर के आइए, उसको अलग कीजिए। सकेगा? उनमें औकात होगा? पहचान लेगा उस भीड़ से अपना जाति को पहचान लेने का? वैज्ञानिक गुरु ST SC कौन है, इसे पहचान लेगा? जब कुदरत आपको पैदा किया है बिना भेदभाव के, तो उसमें आप लोग जातिवाद पैदा करने के लिए क्या है? दलित कहाँ से आ गया? ये दलित शब्द क्या है? कुदरत तो सबको, अमीर हो गरीब हो, सबको पैदा एक ही तरह से करता है। और कुदरत बोलता भी है कि जब हम आपको पैदा किए हैं तो फूड चेन सिस्टम आप लोग का भाषा में बोलते हैं, वो भी बनाया हुआ है आपका खाने के लिए सब व्यवस्था है, रहने जीने खाने के लिए सब व्यवस्था है। आपको इंसान बनाया गया है तो बुद्धि भी दिया है, तो बुद्धि को इतना इस्तेमाल कीजिए कि आप भी रहिए, आपका आने वाला भी रहे और पीछे वाला भी रहे। लेकिन यहाँ तो सब अभी खाली अपने लिए जो करना है वर्तमान के लिए करना है, भूत और भविष्य के बारे में तो सोचना नहीं है। विज्ञान बोलता है उम्र भी तय किया सृष्टि का कि इतना लंबा साल है, हम ये गणना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं। उसको घटा करके आज विज्ञान ही बोलता है कि आज इतना उम्र रह गया। तो सबका कौन सा देन है? कौन किया है? वैज्ञानिक ही लोग ने किया है, जो अनावश्यक चीज़ का आविष्कार किया। और अगर किया है तो ज़रूरत के लिए कम, दुरुपयोग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारा सिर्फ ये अभी बताने का मकसद है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कुदरत को छोड़ करके अपना बनाया हुआ सिस्टम को आप लोग में लागू किया है। संविधान जो लिखाया है उस संविधान से लोग, संविधान इंसान को कम, ये किसके लिए बना है? ये इंसान के लिए ना? हाँ, ये किसके लिए बना है? इंसान के लिए है। दोनों एक ही चीज़। इसको धार्मिक भाषा में ये लोग, जैसे पानी को जल बोलते हैं तो वो धार्मिक शब्द हो जाता है, अब पानी हो जाता है वैज्ञानिक शब्द। वैसे ही ST SC OBC और जनरल, ऐसे ही शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण दोनों एक ही चीज़ है। बस दोनों का गुरु अलग अलग है। एक अंधविश्वास फैला रहा है, एक भ्रष्टाचार फैला रहा है। इसी को अगर सही दिशा देता तो इतना ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं होता। जैसे हम बोले ना, अभी एक पिक्चर फिल्म देखे होंगे कि धर्म जाति का ठप्पा कहाँ है, दिखाओ।
तो हम तो जाति ठप्पा नहीं दिखाने बोले, बस भीड़ बना दीजिए, उसमें से इन गुरुओं लोग को बोलिए कि अपना अपना जाति का लोग को ढूंढ के निकालिए कौन है। उन लोग को ना बैच दिखाना है ना कुछ दिखाना है। ये लोग कैसे पहचानते हैं? नाम से। अजय कुमार ठाकुर, राहुल कुमार पासवान और शर्मा जी, ऐसे टाइटल देख करके ना ये लोग तय करते हैं कि ST है, SC है, OBC है, जबकि ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। कर्म क्षेत्र का टाइम है कर्म करने का, सुबह 9 से 5 बजे तक काम कीजिए, उसके बाद जो समय है शाम का 5 बजे से सुबह का 9 बजे तक। सब आदमी एक है, अलग नहीं है, सबको एक ही तरीक़ा से हम लोग पैदा हुए हैं। फिर ST OBC कहाँ से हो गया? अमीर गरीब का बात आता है तो जो अपने पूर्वज के लिए बचा के रखा, आने वाला समय के लिए बचा के रखा, वो अमीर है, और जो खा करके ख़त्म कर दिया वो दरिद्र है। हाँ, यही ना होगा? और जो गरीब पैदा हुआ है वो गरीब मरेगा कि अमीर मरेगा उसके हाथ में है। हम पैदा हुए गरीब में हुए, अब गरीबी में ही मर जाए तो ये मेरा दोष है, समाज का दोष नहीं है। बुद्धि कुदरत सबको दिया है, बुद्धि सबको ना दिया है, तो बुद्धि इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। खाने के लिए जुगाड़ भी कर दिया है कि आप भूखे नहीं मरिएगा। कुदरत का नियम को अगर समझिएगा तो कभी भूख से नहीं मरिएगा, उसका भी है तरीका, हम बताएंगे। यहाँ तो ये लोग जो हैं, ये लोग अभी खेल रचे हुए हैं भ्रष्टाचार का, अंधविश्वास का, इससे जितना लाभ हो सके अपने स्वाद को पूरा करने में ये लोग लगाए हुए हैं। जब से खाना सबको उतने हैं, ये लोग कितना भी कमाएंगे, 5 रोटी खाएंगे चाहे 4 रोटी खाएंगे, ये भी उतने खाएगा जो कुदरत बनाया है। हमारा सिर्फ बोलने का मतलब है कि ये सब चीज़ बंद होना चाहिए। जो नाजायज़ है, अगर जायज़ है ये सब चीज़ को, तो उसको सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए, भ्रष्टाचार ख़त्म कीजिए। यहाँ पर ये सब चीज़ क्या है ना कि आप लोग को बता दिया जाता है कि एक तो मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है ये सब चीज़ बोल कर कि आप नीचे जात का है, ये ऊंचा जात का है। जातिवाद में ये लोग बांट दे रहे हैं और इन लोग को मुद्दा मिलता है, ये फालतू का मुद्दा से ये लोग VIP बन जा रहे हैं जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग ब्राह्मण लोग हो चाहे ये लोग धर्म गुरु है, यहाँ कुदरत को कुछ नहीं, आपको सिर्फ ज़रूरत जितना है ना उतना के लिए भी काम कीजिएगा तो उसमें आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कुदरत का कुछ नियम है उसको हम बता देंगे, तो बिन काम किए भी आप लोग रह सकते हैं। बंदर को देखे कभी हल चलाते हुए, वो भी इंसानी का कैटेगरी में आता है। और जीव जंतु को देखे ना कभी काम करते देखे हैं? कुदरत से वो उतने लेता है जितना उसको आज ज़रूरत है, आगे के लिए वो सोचता नहीं है और किसी चीज़ को नष्ट भी नहीं करता है। और हम लोग इंसान लोग क्या करते हैं, ज़रूरत इतने हैं लेकिन फालतू का काम में अपना एनर्जी को भी लॉस कर रहे हैं और धरती का शक्ति को भी नष्ट कर रहे हैं। इस सब पर तो अभी एक एक करके अगर चर्चा करेंगे तो वो सब अगला मुद्दा में, मतलब अगला सेशन में बात करेंगे, तो एक एक को समझाएंगे तो और आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम लोग को करना क्या है। हम लोग सब एक हैं। ये दलित बोल करके, शूद्र बोल करके कोक को, माँ का कोक को चाहे कुदरत को गाली नहीं देना है। आप में ब्लड वही है, हम में ब्लड वही है। कुदरत भी बांटा है, ब्लड को भी बांटा है, तो कुछ रीजन से ये सब जब एक साथ रह सकते हैं तो ये लोग अभी एक साथ नहीं ना रह रहे हैं, एक साथ ये लोग टकरार कर रहे हैं। एक साथ है तो जीव है, ये लोग भी एक साथ रहे, टकरार नहीं करे तो आयु लंबा होगा। अमर तो नहीं हो जाएगा लेकिन आयु लंबा होगा ना। अभी इन लोग का जो लक्षण है उससे आयु छोटा हो गया है। और हम लोग का संघर्ष क्या है, आयु लंबा हो, खुशहाल हो, तंदुरुस्त हो। इसके अलावा कोई चीज़ के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपने लिए भी और आने वाला पीढ़ी के लिए, इसके लिए ना हम लोग कर रहे हैं। और अगर हम लोग इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं और लागू करना चाहते हैं तो गलत कर रहे हैं तो आदमी हम लोग को कुछ भी बोले तो जायज़ है। तो हम तो लोग तो गलत नहीं कर रहे हैं तो आदमी लोग को तो खुल के सपोर्ट करना चाहिए। तो इसमें जो छुपा हुआ बहुत सारा रहस्य है, एक एक करके क्लियर करेंगे
तो इन लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। शूद्र को एक ठो लेते हैं, शूद्र समझते हैं।